हम भूल जाएंगे कि पानीपत के मेजर आशीष और उनका परिवार किराए के मकान में रहता रहा, लेकिन आज जब उनका अपना मकान बनकर तैयार हुआ तो वो वहां कभी रहने नहीं जा पाएंगे। हम भले ही भूल जाएं, लेकिन उनकी बहन ये कैसे भूल सकेगी कि वो आखिरी बार अपने भाई को राखी तक नहीं बांध सकी। आज पूरा देश इनकी शहादत को, इनकी जाबाजी को सलाम कर रहा है, लेकिन आज आपको उन परिवारों को भी जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि अनंतनाग का ये एनकाउंटर तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इन परिवारों के लिए ये एक अंतहीन जंग में बदल चुका है। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि आप भी उनकी इस जंग को महसूस करें, क्योंकि ये जंग हर फौजी का परिवार लड़ता है, सरहद से दूर, अपने अपने घरों में, अपने बेटे, अपने पिता, भाई का इंतजार करते हुए, उसकी सलामती की दुआ करते हुए। कब तक ऐसे तिरंगे में लपट के सवाते रहेंगे? उसको मेडल मिला के छाती चौड़ी हो गई। माँ छाती तो आपकी पहले बहुत चौड़ी थी, तो कह रहा नहीं, फौजी की छाती जब चौड़ी होती, जब मेडल लगते, भला मेडल लगा तो छाती चौड़ी हो जाए, और मेडल लगेंगे तो बहुत चौड़ी हो जाए। कुछ नहीं बोला था। एक बाप के कांधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ दुनिया में शायद ही कुछ और होता हो। शहीद डीएसपी हुमायूं के पिता गुलाम हसन जब तिरंगे में लिपटे अपने बेटे के ताबूत की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन चंद कदमों का वजन शायद ही कोई महसूस कर सके। कभी जिस बेटे के सिर सेहरा सजाया था, उसी के ताबूत पर फूलों का हार चढ़ाते हुए ये बुजुर्ग हाथ कांपे तो होंगे। लेकिन गुलाम हसन एक शहीद के पिता हैं। उन्होंने कैमरों को कुछ नजर नहीं आने दिया, न हाथों की थरथराहट, न आंखों के आंसू। भला अपने जाबाज बेटे को एक बाप रोकर कैसे विदा करता? लिहाजा गुलाम हसन न रुके न झुके, शांत सधे कदमों के साथ बेटे के करीब पहुंचे। एक दफा देखा, श्रद्धांजलि दी और लौट गए। ये एक जाबाज से आखिरी मुलाकात थी। जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी रह चुके गुलाम हसन भट्ट वर्ष 2018 में रिटायर हुए थे, और ठीक इसी साल उनके इकलौते बेटे हुमायूं मुजम्मिल भट्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन कर ली। हुमायूं 2018 बैच के अधिकारी थे। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी और 2 महीने पहले वो पिता बने थे। लेकिन ये युवा अधिकारी अपने पीछे अपना परिवार, अपनी पत्नी और सिर्फ 2 महीने की बच्ची को छोड़कर इस मुल्क की मिट्टी में फना हो चुका है, हमेशा। 2.5 साल की इस बच्ची को न खबरों की समझ है, न ही इसे मृत्यु की परिभाषा का ज्ञान है। अपने नाना के कांधे पर बेफिक्री से सवार ये बच्ची नहीं जानती कि अब उसके पिता फिर कभी नहीं लौटेंगे, वो शहीद हो चुके हैं। 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है, ये 6 साल का बेटा है। कितने साल की ये बेटी है? 2 साल की। अभी बेटे को पता है कि उसके फादर वतन के लिए शहीद हो? ना, उसको पता ही नहीं है। हार्डली 27 अक्टूबर को 6 साल का होगा। कर्नल मनप्रीत जब छोटे थे तब अक्सर अपने पिता की वर्दी पहन लेते थे। उसी वर्दी या यूं कहिए कि वतन से इश्क उन्हें सेना में खींच लाया। कर्नल मनप्रीत
19 राष्ट्रीय राइफल्स की उसी यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर बने जहां उनके पिता कभी बतौर सिपाही अफसरों को सैल्यूट करते थे। मनप्रीत हैं, इनके फादर जो वो भी आर्मी से रिटायर हुए थे। रिटायर होके आर्मी से वो फिर यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब की है उन्होंने। वहाँ से जॉब करते समय उनकी डेथ हुई है। और उससे पहले कर्नल मनप्रीत के दादाजी वो आर्मी में थे, वो अंग्रेज़ों के समय में आर्मी में थे। मैंने देख लिया मेरा बेटा शहीद हो गया, मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत शहीद हो गया। मैंने पढ़ लिया, मेरे को पता चल गया तब। कर्नल मनप्रीत का 4 महीने बाद ट्रांसफर होने वाला था और वो घर लौटने वाले थे। वो घर लौटेंगे, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। अपने करीबी के कंधे का सहारा लेकर खड़ा ये पिता कल एक ऐसी सुबह की तैयारी कर रहा है जिसका सामना दुनिया का कोई बाप कभी नहीं करना चाहेगा। ये शहीद मेजर आशीष धोनचक के बुजुर्ग पिता हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लिहाजा बहन ने भाई को फोन किया और बुलाया कि हो सके तो छुट्टी ले लो, घर लौट आओ, पापा बीमार हैं। लेकिन वर्दी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों ने आशीष को रोक लिया। अब आशीष लौट तो रहे हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटकर अपनी अंतिम यात्रा के लिए। बार तेरे को राखी भी नहीं भेज पाई, तो बोला कोई बात नहीं, मैंने तो पुरानी राखी बांध ली थी। वो बोली कि मैं तो हर साल भेजती थी राखी, अब की बार नहीं भेजी। बोला कोई बात नहीं, जब आऊँगा जन्मदिन का तब सारे काम कर लेना, अब पुरानी राखी बांध दी मैंने। बस अभी उनको छुट्टी आना था उनके बर्थडे पे, तो तभी गृह प्रवेश करना था हवन वगैरह करके। तो तैयारियां तो सारी हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था इंटीरियर वगैरह का काम। अच्छा। हाँ, वो अप्रैल में करने वाले थे, बट उस टाइम कुछ काम हो गया था तो उस टाइम कर नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि अगली बार जब छुट्टी आऊँगा तो तभी शिफ्ट कर लेंगे। मेजर आशीष और उनका परिवार सालों से किराए पर रहता आया था और एक आम इंसान की तरह मेजर आशीष का भी ख्वाब था कि उनके परिवार के पास अपना खुद का आशियाना हो। लेकिन उनका यह ख्वाब पूरा होकर भी अधूरा रह गया। पानीपत में उनका अपना घर बनकर तैयार है, लेकिन इस घर में मकान मालिक नहीं, उनकी यादें ही रहेंगी। जिस वक्त उनकी शहादत हुई उससे करीब 2 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी बहन से भी बात की थी और कहा था कि वो ऑपरेशन पर जा रहे हैं और ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही वो आपसे बात कर पाएंगे। इस तरीके की बातें बहन और भाई के बीच हुई, लेकिन किसी को क्या पता था कि जो वो बात कर रहे हैं वो आखिरी कॉल होगी और इसी के साथ जो इस घर को गृह प्रवेश 23 अक्टूबर को होने की जो प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग भी अधूरी रह जाएगी। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, पानीपत। जी न्यूज़।